राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान का उत्पादन 40 कुंटल प्रति एकड़ हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें मैं अपने अनुभव और अपने साथ के कुछ किसान भाइयों का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। इसका ये पार्ट 2 है, क्योंकि कुछ किसान भाई एक तरह के उर्वरक डाल के धान की खेती करते हैं, कुछ किसान भाई दूसरे तरीके से धान खेती करते हैं। तो ये हमारा दूसरा अनुभव है जो हमने लगभग 2 एकड़ खेत के अंदर उपयोग में लाए थे, और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है और आप कौन से अनुभव के अनुसार चल करके एक अच्छा उत्पादन अपनी धान की फसल से निकाल सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हम धान की रोपाई करते हैं, धान की रोपाई करते समय हमें जो है सभी खादों की एक सही डोज, एक सही मात्रा यदि हम रोपाई के समय पर डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन हम अपनी धान की फसल से ले पाते हैं। धान की फसल ज़्यादा लंबी हमारी फसल नहीं होती है, ये मात्र हमारी 120 से 130 दिन के आसपास की फसल होती है। और इस फसल में यदि रोपाई के समय पर हम सभी जो खाद हैं, जो उर्वरक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी मात्रा सही ढंग से रोपाई के समय पर दे देते हैं तो किसान भाइयों आगे चल के हमें एक अच्छा उत्पादन हमारी धान की फसल निकाल करके दे सकती है। तो जो हमारा ये पार्ट 2 है, इसके अंदर हम बताते हैं कि हमने किस तरीके से अपने 2 एकड़ धान के अंदर अच्छे उत्पादन का मतलब है लगभग 39.5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा धान का जो पैदावार पिछले साल हुई थी। तो उसी का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्या क्या खाद दवाई अपने धान की फसल के अंदर शुरू से लास्ट तक लगानी है। तो किसान भाई, जिस समय पर हम धान की रोपाई कर रहे थे, धान की रोपाई करते समय हमने लगभग 50 किलोग्राम जो डीएपी होता है, डीएपी की मात्रा अपने धान की रोपाई के समय हमने दी थी, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है, इसका उपयोग किया था। इसके साथ में किसान भाइयों हमने लगभग 25 किलोग्राम जो हमारी एमओपी पोटास होती है, इसको भी इसके अंदर ही ऐड कर लिया था। इसके साथ साथ किसान भाई जो हमारी दानेदार वाली सल्फर होती है, 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने सल्फर की मात्रा भी धान की रोपाई के समय पर ली थी। और ये सभी कार्य हमने किसान भाइयों धान की रोपाई के लगभग 8 दिन के बाद संपन्न किए थे। यानी कि धान की रोपाई के समय हमने कुछ नहीं डाला था, धान की रोपाई के पूरे 8 दिन के बाद हमने ये तीनों उर्वरक एक साथ मिक्स करके अपनी धान की फसल के अंदर डाल दिए थे। इतना करने के किसान भाइयों लगभग 15 दिन के बाद हमने अपने धान की फसल के अंदर 30 किलोग्राम यूरिया और किसान भाइयों 10 किलोग्राम जो हमारी सागरिका आती है, सागरिका का मिक्स करके इन दोनों का उपयोग हमने अपनी धान की फसल के अंदर कर दिया था। इतना करने के किसान भाइयों बाद हमने लगभग 7 से लेके 8 दिन के बाद हमने जिंक का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर किया था। क्योंकि किसान भाइयों जिंक जो है ये एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खाद है, यदि जिंक का उपयोग आप अपनी धान की फसल के अंदर नहीं करेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाता है। तो जिंक का उपयोग आप धान की रोपाई से लगभग 25 दिन के अंदर अंदर आपको कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा उत्पादन जिंक आपकी धान की फसल के अंदर निकाल करके दे सकती है। जिंक का जो किसान भाई हमने उपयोग किया था, जिंक हमने 21% वाली डाली थी और इसकी मात्रा हमने 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी धान की फसल के अंदर उपयोग में लाए थे। इतना उर्वरक डालने के किसान भाइयों बाद हमने जो है लगभग 45 से लेके 50 दिन के बीच में एक स्प्रे किया था, जिस स्प्रे का नाम है NPK 19-19-19। और किसान भाइयों इसके अंदर हमने इस खेत के अंदर लगभग 200 ml सागरिका भी मिक्स की थी स्प्रे के अंदर, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद अपनी धान की फसल पर हमने इसका स्प्रे कर दिया था। इसके किसान भाइयों लगभग हमने 15 दिन के बाद अपनी धान की फसल के अंदर जो हमारी फटेरा आती है, फटेरे का उपयोग किया था। और फटेरे की मात्रा किसान भाइयों हमने 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के अंदर मिक्स करके, यूरिया की मात्रा ली थी हमने 30 किलोग्राम, और दोनों को मिक्स करके अपनी धान की फसल के अंदर डाल दिया था, जिससे कि हमारी धान की फसल के अंदर कोई भी रोग या कोई भी कीट ना लग पाए, जिसका हमें बहुत अच्छा रेट किसान भाइयों लास्ट में निकाल करके हमें फटेरे ने दिया था। उसके लगभग किसान भाइयों हमने जब हमारी फसल 85 से लेकर 90 दिन के आसपास की हुई थी, उस समय पर हमने NPK 05234 का एक स्प्रे किया था। क्योंकि इस समय पर हमारी धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में NPK 05234 की आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट स्प्रे किसान भाइयों हमने NPK 0050 का जब हमारी धान की जो बालियाँ होती हैं यह निकलने शुरू हो रही थी, उस समय पर हमने किया था। और NPK की मात्रा हमने तीनों की ही लगभग 1 किलो 200 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से ली थी, और काफ़ी अच्छी फसल किसान भाइयों हमारी निकल करके आई थी। एक स्प्रे किसान भाइयों हमने इसमें फंगीसाइड का किया था, क्योंकि फंगस के अटैक हमारी धान की फसल के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ आ जाता है, और फंगस के लिए हमने अमिस्टार टॉप का उपयोग किया था। इस तरीके से हमारी ये धान की रोपाई से लेकर धान की कटाई तक के टोटल कार्य ये थे। सिंचाई बीच में और रह गई थी, जो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा कि धान की फसल में हमें सिंचाई कितने समय पर कैसे कैसे करनी चाहिए।
तो इस तरीके से आप भी अपनी धान की फसल की तैयारी कर सकते हैं और खेती ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों निकाल सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे